नमस्कार, मैं अब्दुल रहमान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। आज हम रसड़ा नगर के नाथ बाबा मठ में उपस्थित हैं। यहाँ जो है कि नए रामलीला मैदान की रामलीला कमेटी के नए जो है पदाधिकारी जो है कि चुने गए हैं। महाराज महामंडलेश्वर कौशलेंद्र गिरी जी महाराज के नेतृत्व में जो ये गठन हुई है, जो पदाधिकारी आज जो है चुने गए हैं, हम बात करेंगे महाराज जी से। क्या कुछ कहते हैं महाराज जी? आप अपना परिचय बता दीजिए और दायित्व बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल है। मेरे पूर्वज द्वारा ये श्री रामलीला लगाया जा रहा है शुरू से, और इसके हम मेला मालिक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। इस बार हमको ये मेला लगाने का जिम्मेदारी सौंपा गया है, और मैं इस मेले को बहुत अच्छे तरीके से परंपरागत तरीके से लगाऊंगा। परंपरा चली आ रही उसी प्रकार से हर चीज़ होगा। मेला आपके पिताजी लगवाया करते थे, शुरुआत किए थे, बीच में कोई और लोग लगवा रहे थे, और एक बार फिर आपके ऊपर यह कार्यभार सौंपा गया है। क्या कहें, कैसा लग रहा है आज? ये हमारे पूर्वजों द्वारा लगाया गया है, और उसको उससे और अच्छा लगाएंगे इस मेला को। जी, और अच्छा लगाएंगे। क्या बदलाव रहेगा? जो कुछ त्रुटियां हो जाती थी, आप लोग अभी भाषण में बोले थे, तो इस बार आपके तरफ से क्या सुधार होगा जो नया दिखेगा मेला? अभी सब कुछ नया उसमें दिखेगा। मेला का ड्रेस भी होगा, राम लक्ष्मण का, राम दरबार का और रावण दरबार का, सब चीज़ नया तरीके से ड्रेस व्रेस सब रहेगा। मेला बहुत अच्छा तरीके से लगेगा। ठीक जी, बाकी महाराज से बहुत बढ़िया हुआ है। हमें पूरे विश्वास है मेला अपनी बार बहुत बढ़िया है। जो ये लिस्ट बनाया गया है कमेटी का जो गठन हुआ है, तो मेला तक का इसे फाइनल है लिस्ट की, इसमें बदलाव भी हो सकता है? तो नहीं, वैसे कोई तो नहीं हमको दिखाई देता है कि बदलाव हो, तो फाइनल लिस्ट है। किसी तरह का कोई और भी हर शहर से जो इसको नहीं मानेगा, इस तरह से संभावना है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं मानने से नहीं होगा। जो हो गया तो हो गया, यहाँ दोनों मानने का है होता है। जी जी, धन्यवाद। होता है या कई साल बाद हुआ है? तो कितने दिन बाद? जो है कि नहीं, कुछ लोग ऐसे इसमें आ गए थे कमेटी में जी, ये अपने मन का कमेटी चलाते थे, ठीक है जी। मेला को कोठी के लोग लगाते थे। अच्छा। और कोठी वालों से यहाँ पहले गोपीराम तुलसीराम जी के परिवार के लोगों ने मेला को लाया। उसके बाद गोपीराम तुलसीराम जी में मेला लगवाते थे। उसके बाद इसी बात को लेकर दोनों भाई में आपस में अनमन हो गया, तो फिर गोपीराम जी अपने जी में लगाने लगे। उसके बाद सीताराम जी जी में लगाए। सीताराम जी उनके भतीजा थे गोपीराम जी, तब से चलता रहा। उसके बाद उनके नहीं रहने के बाद जो भी लोग आते हैं, हर साल मीटिंग होता था, होता था गोपीराम जी पर आज दिनांक गिरना को इतना बजे शाम को आप लोग आइए, आदत पर कचरा होगा। लेकिन कुछ इसमें ऐसे लोग आ गए बिना मीटिंग उटिंग कराए, अपने मन से जो मन में आता वो करते हैं, दबंगई के साथ। अच्छा, अपना गोल पार्टी लेके आते हैं। अच्छा। और हाथ उठवा देंगे। आप शरीफ आदमी हैं, बोले कुछ कोई नहीं सुने, मार करने के लिए तैयार हो जाते हैं जी। हाँ, मेला का जो लीला के नाम पर कुछ नहीं, एकदम जीरो हो गया है, जीरो। बस पूरा मेला ग्राउंड में माइक से अपने नाम का प्रचार किया जाता है, अनाउंसमेंट, और राजगद्दी को रात भर प्रचार किया जाता है। कौन लोग दल बल के साथ आते थे? दल बल के साथ अपना दबंग लोग हैं। दबंग लोग में कौन लोग थे? अगर आगे फिर से आएंगे तब आप पिछले अब तक नहीं आए हैं, अब नया लिस्ट बनाए हैं, अगर आगे फिर वो दल बल के साथ आएंगे, उस स्थिति में आप क्या नहीं कामयाब होंगे ना? यहाँ पर इतना जनता इकट्ठा हुई श्रीनाथ जी में। आप कह रहे हैं कि हर साल दल बल के साथ आते थे और बना लेते थे, तो इस साल कैसे आप कामयाब हो जाएंगे? वो नहीं हो पाएंगे। नहीं, यहाँ महाराज जी है ना, नाथ जी के प्रांगण में सब मीटिंग हुआ है, नहीं हो पाएगा ना। इससे बार नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। वो दबंग लोग कौन थे? एक दो नाम बता दीजिए। नहीं, नाम किसी का नहीं बताएंगे, आप लोग छिपा नहीं होगा कौन लोग हैं। वो अगला जो भी कार्यक्रम में दर्शकों को पता चल जाए कि आखिर कमेटी का कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, मालूम हो जाएगा जी। एक्स चेयरमैन हरीश नगर पालिका परिषद। सर, आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पे लगाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि मेला का जो है, जो लग रहा था वो एकदम समझ लीजिए कोई स्थिति बद से बदतर हो गई थी। उस संदर्भ में जो है, क्योंकि जिम्मेदारी बनती है यहाँ के जो है महंत जी की, उन्हीं की भूमि पर ये मेला लगता है, तो उन्होंने, हम लोगों ने भी उनको सुझाव दिया कि मेला को जो है बढ़िया से विस्तारपूर्वक जो है
जैसा रसड़ा का मेला का नाम है, उस स्तर से इसको जो है पूरा नए सिरे से पुनर्जीवित किया जाए। उसी संदर्भ में ये जो है मेला का जो है कमेटी का गठन हुआ और लगभग जो है क्योंकि इन्हीं के परिवार का, संतोष जी के ही परिवार का मेला लगा हुआ है। इनका सिर्फ नाम लिख देते हैं कि मेला मालिक, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं होता। उसी तरह राम जी स्टेट का परिवार है, उनका भी नाम लिख देते थे मेला मालिक, और कब्जा दूसरे लोग करके लगाते थे। ये पूरी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर छोड़ी गई है और जितने भी संबद्ध व्यक्ति हैं नगर के सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। बहुत लोगों का कुछ लिस्ट में भी नाम है, लेकिन सिर्फ नाम मतलब लिख कर रह जाता था। तो हम लोग आशा है, पूरा विश्वास है। हमारे पिताजी भी 10 साल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन जो है क्योंकि उस समय के ज़माने में इस के ज़माने में काफ़ी अंतर हो गया है। यहाँ सिर्फ लूट खसोट, जैसे मोहन जी ने कहा है कि दुकानों के नाम पर 2000 का इंस्पेक्ट करता था, 4000 वसूली होती थी। अनैतिक ढंग से लोगों का शोषण होता था। बाहर के दुकानदार जब एक दुकान लेने नहीं आते थे। ये सब जितनी अनैतिकता है वो सब समाप्त हो जाएगी और मेला का बेहद रूप से बढ़िया स्वरूप मिलेगा। जैसा कि आपने संतोष जी ने बताया है, बात करें सोशल की, तो आपने बताया अभी विगत वर्षों से रामलीला कमेटी और उसके द्वारा शोषण किया जा रहा था। तो चूँकि ये विषय इतना पुराना है, फिर आज इस तरीके का रूपरेखा क्यों? ये जो कदम आज आप लोग के द्वारा उठाया जा रहा है, इससे पहले क्यों नहीं उठाया? भाई परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ के अनुकूल ही कोई कार्य होता है। और विगत हम 5 वर्षों से मैं मोहन जी से कह रहा था कि भाई स्थिति को आप संभालिए और मेला जो है मठ के माध्यम से लगे। तो सभी लोग का विचार हुआ और जब स्थितियाँ बद से बदतर हो जाती है तो परिवर्तन होना संभव है। सर, मेला कमेटी के संरक्षक के तौर पे ये जो रामलीला का फिर से जो मेला लगने वाला है, तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? जो पहले जो रुकावटें आ रही थी, जो दूसरी कमेटी कर रहे थे, तो आपका इसमें क्या योगदान रहेगा 25 साल सफल बनाने में? 25 साल में नगर पालिका का अध्यक्ष रहा, उस समय में संरक्षक रहा और हम लोगों ने व्यापक रूप से जो है इसको जो शुद्धिकरण का हम लोगों ने काम कराया। लेकिन जहाँ तक मेला कमेटी का चुनाव का मामला पड़ता था, तो यहाँ राम जी स्टेट जी हैं, मेला मालिक हैं, उन्हीं के चौतरे पर हुजूम बना के लोग चले जाते थे और किसी एक आदमी के नाम का घोषणा करके और ताली पीट के लेके चले जाते थे। मैंने व्यवस्था थी, इनसे भी कोई राय नहीं लेता था। इसी ये परंपरा नए ढंग से ये अपनाई जा रही है, जबकि पुराने सभी लोग हैं, संतोष जी भी हैं, राम जी स्टेट भी हैं, जो जिनके पूर्वज लगाते थे, उन लोग के ऊपर जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। उन लोगों का भी जो है नैतिक रूप से जो है शोषण होता था, इन लोगों का कोई पूछ पाछ नहीं होता था। मालिक ये हैं और बन जाते थे दूसरे मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चाहूँगा कि अभी नई कमेटी की गठन हुई है रामलीला कमेटी की, तो इस नई कमेटी को बनाने का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, श्रीनाथ जी मठ के हम महंत हैं और श्रीनाथ जी मठ पे ही मेला का आयोजन होता है और यह मेरी जिम्मेदारी है। मठ परिसर में कुछ भी होता है तो जवाबदेही इस मठ का महंत ही होगा, जो वर्तमान में हो। लगातार कुछ वर्षों से, या 2010 से मैं आया हूँ, 13 से मैं महंत के कार्यभार में मैं आया और तब से मैं देख रहा हूँ जो कमेटी यहाँ कार्य करती थी, वो तानाशाही रवैये के साथ और किसी भी स्तर पे यहाँ मठ के कर्मचारी को मार देना, पीट देना और एक समाज में ऐसा वातावरण पैदा कर देना कि किसी की हिम्मत नहीं कि उनके सामने बोले। मैं लगातार जो मूल मेला को प्रारंभ किए, जिनके परिवार के लोग, खानदान के लोग, वो लोग भी काफ़ी दुखी थे और परेशान थे कि इसको कैसे मूल रूप में लाया जा सके। उस दिशा में मैं भी प्रयास किया, आप लोगों से मैं बातचीत किया और आप मेला मालिक हैं, आप भी मेला मालिक के परिवार के हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और लगातार मेरे ऊपर भी मठ की काफ़ी जिम्मेदारी है। आप देखिए, मठ के चारों तरफ निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो फिर तय ये हुआ कि नगर के सम्मानित लोगों को, व्यापारी बंधुओं को आमंत्रित किया जाए और पूरी स्थिति से अवगत कराया जाए। वो चीज़ 2013 तारीख को नगर के सभी सम्मानित लोगों को बुलाया गया था। सभी लोग मठ पर आए, चिंतन गहन किए और उसमें निर्णय ये हुआ कि जो मेला
मालिक के परिवार के जो लोग हैं, जैसे संतोष जायसवाल जी, ये ऊर्जावान है और इनकी क्षमता है मेला लगवाने का, और ये सोच भी रहे थे कि हमारे परिवार का है और जो मेला का स्तर गिर चुका है उसको कैसे जीवंत किया जाए। तो सभी नगर के व्यापारी बंधु और सामाजिक कार्यकर्ता आपको समर्थन किया और अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना गया। महाराज जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो पिछले रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हैं जेपी जायसवाल और महामंत्री अंजनी कुमार तिवारी, कि आपने अवैधानिक रूप से बैठक कराई और एक रामलीला कमेटी का गठन किया। इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है। इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, क्या इस पे आपका कहना है? जो खुद अवैध है वो किसी दूसरे पे क्या टिप्पणी करेगा, और वो खुद शराब माफिया है। शराब माफिया रामलीला का अध्यक्ष हो, ताड़ी माफिया रामलीला का अध्यक्ष हो, ये रसड़ा का दुर्भाग्य है। और मैं अभी देने वाला हूँ, जब से ये इनके अध्यक्षी में मेला लगा है, कितना आय हुआ है, कितना व्यय हुआ है, उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा उनसे मांगा जाएगा और उनको देना पड़ेगा। देखा जाए आरोप ये भी लोग लगा रहे हैं कि आपका जो ट्रस्ट चलता है रामलीला कमेटी, उसमें आप ट्रस्ट में सम्मिलित कर लेंगे और धन उगाही करने का आरोप लग रहा है। देखिए, मैं अभी अपने उद्बोधन में मैं कहा कि मठ की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी आय के स्रोत हैं, सभी पारदर्शी हैं। जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अधीन में ये श्रीनाथ जी मठ का जो इंटर कॉलेज है वो चलता है। श्रीनाथ जी मंदिर का नवनिर्माण जो यहीं रसड़ा के ध्रुव सिंह जी हैं जिन्होंने 3.5 करोड़ का सहयोग किया है, वो भी ट्रस्ट के माध्यम से निर्माण कार्य चल रहे हैं। अभी जो सती जी का उधर स्थान है, वहाँ बाउंड्री वाल का ट्रस्ट के द्वारा चल रहा है। ट्रस्ट एक व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से करने के लिए एक वो प्लेटफार्म है और उसमें सभी लोग सम्मानित लोग हैं और जो भी चीज़ें हैं वो सभी पारदर्शी तरीके से। ये रामलीला कमेटी भी ट्रस्ट के अधीन हो जाएगी? भाई, नाथ जी परिसर में मेला लगता है और जो मेला का एक परंपरा है वो वही परंपरा रहेगा, बशर्ते अब ये कहा जाएगा कि नाथ जी का परिसर है वहाँ मेला लगता है तो नाथ जी का नाम हटा दीजिए या नाथ जी का अधिकार हटा दीजिए। कुल मिला जुला कर ट्रस्ट अलग है, श्री राम लीला कमेटी अलग है। हाँ, लेकिन वर्तमान स्थिति में श्रीनाथ जी मठ को कंट्रोल करने वाला श्रीनाथ बाबा विकास सेवा ट्रस्ट के ही माध्यम से होता है। अगर श्रीनाथ जी मठ परिसर में कोई भी कार्यक्रम होते हैं, कोई आयोजन होते हैं, निर्माण होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, श्रीनाथ बाबा विकास सेवा ट्रस्ट के ही माध्यम से होता है। अगर श्रीनाथ जी मठ परिसर में कोई भी कार्यक्रम होते हैं, कोई आयोजन होते हैं, निर्माण होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, तो उसके ही बैनर तले होते हैं। ठीक। और जो मैं एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ये मीडिया के माध्यम से आप लोग ये वीडियो भी बन रहा है कि जो परंपरा रही है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिखना होगा तो मैं लिख करके दे सकता हूँ कि जो परंपरा रही है, मेला मालिक और श्रीनाथ जी मठ, ये दो लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि रसड़ा के रामलीला को बेहतर से बेहतर किया जा सके, उसको कैसे पारदर्शी बनाया जा सके, यह मैं पूरी जिम्मेदारी मेला मालिक के परिवार को मैं देता हूं। आपके संरक्षण में आप अध्यक्ष संतोष जायसवाल जी हैं, इनके ही संरक्षण में कमेटी बना है, मेला लगेगा। मेरी बस इतनी ही जिम्मेदारी थी कि आतताइयों से, भ्रष्टाचारियों से, शराब माफिया से, ताड़ी माफियाओं से रामलीला के जो अस्तित्व हैं उनको बचाया जा सके, और मैं उस दिशा में कदम आगे बढ़ाया हूं। 2025 में संतोष जायसवाल जी के नेतृत्व में श्रीनाथ जी मठ परिसर पे मेला का आयोजन होगा और भव्य तरीके से होगा।